हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश एक ऐसा राजवंश जो पहले चालुक्यों के अधीन रहा। ठीक है, चालुक्य राजवंश के अधीन रहा और बाद में भी क्या है कि भाई इसका जो पतन है वो किसके द्वारा किया गया, वो भी चालुक्य वंश के द्वारा ही किया गया। ठीक है, बात करते हैं भाई 735 की। 735 ईस्वी में भाई 735 ईस्वी में जो चालुक्य राजवंश का शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय भाई दंती दुर्ग नाम का एक योद्धा था। दंती दुर्ग नाम का एक योद्धा था किसके अंदर? राष्ट्रकूट राजवंश के अंदर। ठीक है, दंती दुर्ग ने क्या किया कि भाई दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया और इसके शासन को उखाड़ फेंका वहां से। ठीक है, और वहां पे क्या किया, इसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। ठीक है, 735 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी बढ़ाई मालखेड़। मालखेड़ को अपनी राजधानी बताई। और एक बात और बताया गया है इसके अंदर कि भाई इस राजवंश यानी राष्ट्रकूट राजवंश के अंदर बताया गया है कि भाई जितने जो राजा हुए हैं वो पहले हिंदू धर्म को मानते थे। पहले हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में वो जैन धर्म को मानने लगे। ठीक है, और एक बात और निकल के आती है भाई, जो राष्ट्रकूट राजवंश के जो योद्धा थे, जो भाई राजा थे, वो क्या कहते थे, वो अपने आप को यानी महाभारत के समय में जो नारायणी सेना थी, महाभारत के टाइम पे नारायणी सेना थी, उसके जो 7 सेनापति थे, ठीक है, उनमें से एक का नाम था सत्यकी। सत्यकी ये बोलते हैं राष्ट्रकूट राजवंश वाले योद्धा कि भाई हम सत्यकी वंशज हैं। ठीक है, क्षत्रिय कुल के हैं। ये बात किसने बताई है? ये बात खुद बोलते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के जो योद्धा हैं, जो राजा हैं, वो अपने आप को बताते हैं भाई सत्यकी वंशज। ठीक है, हलायुद्ध। हलायुद्ध ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कवि रहस्य। कवि रहस्य, इस किताब में क्या वर्णन है? इस किताब में भी इनको सत्यकी वंशज बताया गया है। ठीक है, किनको? राष्ट्रकूट राजवंश के जो योद्धा थे यानी जो राजा हुए हैं राष्ट्रकूट राजवंश के, उनको सबको क्या बताया है? उनको कवि रहस्य नाम की जो बुक है इसमें बताया गया है कि ये सत्यकी वंशज। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसमें जो राजा हुए हैं उनके बारे में। पहले बात करते हैं ध्रुव की। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, ये भाई इस वंश का सबसे पहला प्रतापी राजा था। ठीक है, यानी सबसे पहला शक्तिशाली राजा था, यानी पहले पहले जो राजा हुआ था उनमें से सबसे शक्तिशाली शासक ध्रुव था। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा गया, इसको धारावर्ष भी कहा गया है। ठीक है, ध्रुव ऐसा राजा था भाई, कन्नौज का एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पाल शासक धर्मपाल के बीच और वत्सराज यानी प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासक वत्सराज और ध्रुव के बीच। ये इन 3 शासकों के बीच युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, कन्नौज का, कहां का? कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। इतिहासकारों में मत है भाई, कोई भी इतिहासकार अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा है कि भाई इस युद्ध में धर्मपाल की विजय हुई थी, वत्सराज की विजय हुई या फिर ध्रुव की विजय हुई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई इसमें ध्रुव की विजय हुई थी, कुछ
कुछ इतिहासकार ये कहते हैं इसमें धर्मपाल की विजय हुई और इसके विजय में बताया गया है इस युद्ध के निचोड़ में, यानी आखिरी में इसका निचोड़ क्या निकलता है, इसका निचोड़ किसी को नहीं पता कि भाई विजय किसकी हुई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद जो ध्रुव था, ये ध्रुव अपनी लड़की की शादी किसके साथ कर देता है, ये कर देता है धर्मपाल के साथ, ठीक है। और धर्मपाल का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है देवपाल, ठीक है भाई। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा गया है। ये तो था ध्रुव के बारे में। इसके बाद आता है ध्रुव का लड़का गोविंद तृतीय। इसके बाद आता है गोविंद तृतीय, ठीक है। गोविंद तृतीय ये भाई इस वंश का भी, ये भी शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये ध्रुव का लड़का था और बताया गया है इसने भाई चालुक्यों को पराजित किया, पल्लवों को पराजित किया, प्रतिहारों को पराजित किया। प्रतिहारों में किसको, नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय को इसने पराजित किया, ठीक है। सिर्फ यही जानकारी मिलती है भाई इसके बारे में, गोविंद तृतीय के बारे में। इसने चालुक्य, पल्लवों, प्रतिहारों यानी नागभट्ट द्वितीय को वर्ष की। भाई ये गोविंद तृतीय का लड़का था और ये जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और इस बंदे ने 68 वर्ष तक राज किया था, ठीक है। इस बंदे ने 68 वर्ष तक राज किया था और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की, कविराज मार्ग की रचना की, ठीक है। इसके दरबार में रहता कौन था, आदि पुराण के लेखक थे जिनसेन, ठीक है। गणितासार के लेखक महावीराचार्य, और अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के लेखक कौन, शाक्तायन। ये कहां रहते थे, ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, ठीक है। अमोघ वर्ष के बारे में क्या जानकारी है कि जैन धर्म का अनुयायी था, 68 वर्ष तक इसने राज किया था, कन्नड़ में इसने कविराज मार्ग की रचना की थी, और आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणितासार के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वर्ष के लेखक शाक्तायन किसके दरबार में रहते थे, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और इसने क्या किया भाई, अपने अंतिम समय में जो तुंगभद्रा नदी थी उसके अंदर अपनी समाधि लगाई और अपना भाई जीवन का अंत कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है, ठीक है। अपने टाइम का ये एक शक्तिशाली योद्धा था और इसने क्या किया, इसने भाई 915 के अंदर पाल वंश पर हमला कर दिया और उस टाइम पे पाल वंश का शासक था महिपाल, और इसने महिपाल को पराजित कर दिया और अपने वंश की खोई हुई मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ये वापस लाया, ठीक है। उस टाइम पे ये भाई इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। और ये कौन था, ये था अमोघ वर्ष का पुत्र था, ठीक है। और इसके बाद बारी आती कृष्ण तृतीय की। कृष्ण तृतीय के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली और आखिरी शासक था, ठीक है। यानी आखिरी शक्तिशाली शासक कौन था, वो था कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मिलती है
कि भी इसने जब अपनी सेना जुटानी शुरू की, भाई इसने अपनी सेना बढ़ाई, अपना सेना का पुनर्गठन किया, तो भाई जो आसपास के जितने भी राजा थे वो इसके नाम से थर्राने लगे। ठीक है, भाई उन्होंने सबने मान लिया कि भाई ये इस वंश का शक्तिशाली शासक है, अगर ये सत्ता में रहता गया तो भाई हम लोगों का विनाश निश्चित है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके पतन की। भाई जैसे राष्ट्रकूट राजवंश का पतन चालुक्य वंश के द्वारा ही हुआ। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या था कि भाई राष्ट्रकूट राजवंश पहले किसके अधीन था? चालुक्य वंश के ही अधीन था, और इसका पतन भी किसके द्वारा ही हुआ? इसका पतन भी चालुक्य वंश के द्वारा ही हुआ। चालुक्य वंश का शासक कौन था? चालुक्य वंश का शासक था टैलप द्वितीय, और इसने अंतिम राजा करक को हराकर भाई अपनी फिर से दोबारा से चालुक्य वंश का निर्माण किया। ठीक है, चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है भाई,